मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आंसर क्वेश्चंस विद सारा एसपी डैनियल जीसस लाइव टीवी पर। तो बहुत सारे लोग आंसर क्वेश्चंस करते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आंसर क्वेश्चंस का एक प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो हमारे पास जो भाई ने सवाल किया था वो ये है कि वो कौन सा फल था जो आदम और हवा ने खाया, और इसका जवाब हम बाइबल में से देखेंगे कि कौन सा फल आदम और हवा ने खाया था। और आप जानते हैं कि जो सेब का दरख्त होता है उस पर कौन सा फल लगता है? सेब। और जो आम का दरख्त होता है उस पर कौन सा फल लगता है? आम। और जो अमरूद का दरख्त होता है उस पर कौन सा फल लगता है? अमरूद। और जो माल्टे का दरख्त होता है उस पर सेब तो नहीं ना लगता, उस पर कौन सा फल लगता है? माल्टा। तो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि वो कौन सा दरख्त था जिसका फल आदम और हवा ने खाया था। तो जो दरख्त था वही फल होगा जो आदम और हवा ने खाया था। तो आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं पैदाइश उसका दूसरा बाब और उसकी 16-17 आयत पढ़ेंगे। कलाम खुदा में इस तरह से लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तो मरा। कौन से दरख्त का फल खुदावंद ने कहा नहीं खाना? नेको बद की पहचान के दरख्त का फल आदम और हवा को मना किया गया कि नहीं खाना। तो फिर कौन सा फल उन्होंने खाया? नेको बद की पहचान का फल उन्होंने खाया, क्योंकि नेको बद की पहचान के दरख्त का फल जो है वो नेको बद ही फल होगा ना। जैसे सेब के दरख्त पर सेब लगता है, आम के दरख्त पर आम लगता है, अमरूद के दरख्त पर अमरूद लगता है। इसी तरह नेको बद की पहचान के दरख्त पर नेको बद की पहचान का फल लगता है, और वो उन्होंने जो फल खाया था वो नेको बद की पहचान का फल था। और फिर एक और क्वेश्चन इसी भाई ने किया कि क्या जब आदम और हवा ने वो फल खाया जो फल खाने से खुदा ने मना किया है, तो क्या वो एक अच्छी औरत कहलाई जब उन्होंने वो फल खाया? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जब बच्चे जो हैं वो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं तो क्या वो अच्छे बच्चे कहलाते हैं? तो हम कलाम खुदा में देखते हैं कि खुदा ने आदम को, हवा को, सांप को सजा दी। तो आप सोच सकते हैं, खुद ही आपको समझ आ सकती है कि क्या ये लोग खुदा की नाफरमानी करके अच्छे लोग कहलाए? आदम अच्छा आदम कहलाया, हवा अच्छी औरत कहलाई, क्या सांप अच्छा जानवर कहलाया? इसका अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है कि जब इन्होंने खुदा की नाफरमानी की, खुदा ने जिस फल को खाने से मना किया उस फल को खाया, तो क्या ये आपने पूछा क्या ये अच्छी औरत कहलाई? आदम ने भी फल खाया था, तो मैं पूछती हूँ क्या आदम अच्छा मर्द कहलाया था? तो खुदा ने तीनों को सजा दी थी, ठीक है। तो क्या ये लोग अच्छे कहलाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये लोग अच्छे कहलाते, अगर खुदा इनसे खुश होता वो फल खाने से, तो फिर खुदा इनको सजा नहीं देता और खुदा इनको बाग अदन से बाहर नहीं निकालता, और खुदा जो है वो इनको ये नहीं कहता कि ज़मीन आपके सबब से लानती हुई है, ठीक है। तो खुदा ने इनको सजा दी थी, खुदा ने इनसे खुदा नाराज़ हुआ था, खुदा ने इनको बाग अदन से बाहर निकाल दिया था। तो इसका मतलब तो यही है कि खुदा इनसे खुश नहीं हुआ था, क्योंकि इन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी। दोनों ने, सिर्फ हवा ने नहीं, आदम ने भी खुदा की नाफरमानी की थी, और ये दोनों खुदा के हजूर अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी खुदा इनसे प्यार करता था और खुदा ने इनकी निजात का इंतज़ाम किया। खुदा ने इनके नंगेपन को ढांकने का इंतज़ाम किया। खुदा ने इनको ढांपने के लिए एक बर्रा कुर्बान किया और चमड़े के कुर्ते इनके लिए बनाए, क्योंकि खुदा बाप है हमारा। खुदा ने इनकी फ़िक्र की, फिर भी खुदा ने मुआफ़ किया, एहसास किया, और खुदा ने इनको कुर्ते बनाकर पहनाए और इनके नंगेपन को ढांपा। एक और भाई ने एक क्वेश्चन किया था, और वो क्वेश्चन वैसे मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे याद है क्वेश्चन। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि सदरक, मीसक और अब्दनजू जो हैं वो यीशु के जवान थे या यहोवा के जवान थे? और उस दौर में जो है वो सदरक, मीसक और अब्दनजू का जो दौर था, तब वो यहोवा का नाम लेकर यहोवा की इबादत किया करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जब उनको आग की भट्टी में फेंका गया तो उधर बेटे की सूरत में यीशु मसीह आग में ज़ाहिर हुए।
تو یسوع مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہیں. تو یسوع مسیح اور باپ کیا ہیں؟ ایک ہے. تو ان کو یہوہ کے جوان کہیں یا یسوع کے جوان کہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. اور جب شاگردوں نے یسوع مسیح کو کہا کہ ہمیں باپ کو دکھا ہمیں، تو یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو جس نے یسوع مسیح کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اور یسوع مسیح کیا ہیں؟ ازل سے ہیں. ازل سے یسوع مسیح باپ کے ساتھ ہیں. تو تب اگرچہ لوگ یہوہ کا نام لے کے عبادت کرتے تھے لیکن تب بھی یسوع مسیح موجود تھے. ایسا نہیں ہے کہ تب یسوع مسیح نہیں تھے اور تب بس یہوہ تھا تو اب یسوع مسیح ہے تو اب یہوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تب یہوہ بھی تھا، یسوع مسیح بھی تھا، آج بھی یہوہ بھی ہے، یسوع مسیح بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ خدا کی ذات میں کثرت پائی جاتی ہے. تثلیث جو کہ خدا کی ذات میں پائی جاتی ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اگر ہم آج کے دور کی بات کریں، آج جیسا کہ ہم یسوع کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، تو کیا آج ہم یہوہ کے جوان نہیں ہیں؟ ہم یہوہ کے بھی ہیں، ہم یسوع کے بھی ہیں. تو اس دور میں بھی یسوع مسیح آگ کی بھٹی میں ظاہر ہو کر یسوع مسیح نے ان کو آگ سے بچایا تھا. اس دور میں بھی یسوع موجود تھا، آج بھی یسوع موجود ہے. اس دور میں بھی یہوہ پاک خدا موجود تھا، آج بھی یہوہ پاک خدا موجود ہے. تو پھر ان کو یہوہ کے جوان کہیں یا یسوع کے جوان کہیں تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرے پیارے بھائی، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آج جیسا کہ آج کل ہم یسوع کا نام لے کے دعا کرتے ہیں، تو کیا آج آپ یسوع کے جوان ہیں یا یہوہ کے جوان ہیں؟ تو مجھے آپ ضرور اس بات کا جو ہے وہ آنسر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.